आज का दिन शनिवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। दिनांक 17 जून 2023 है। आज मैं राम कथा की पावन गंगा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, इसमें जीवन का वो रहस्य है जो कि आप उसको जिएं और ये देखें कि किस प्रकार से जीव मरने के बाद उसकी क्या गति होती है और क्या वो करे जिससे उसकी जो है सद्गति हो जाए। और कल एक मैंने महात्मा जी के एक प्रवचन में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि यदि आपको स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग भी प्राप्त होने के बाद मनुष्य को जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। और यदि उसे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है और उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आज मैं श्री रामचरितमानस, जो कि 14 पुराणों का सार है, उससे संबंधित एक चौपाई के माध्यम से आपको उस ओर जागृत करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसा सद्कर्म करें कि जिससे आपकी सद्गति हो, आपको वैकुंठ की प्राप्त हो। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई। कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मेरे जितने भी भक्तगण हैं वो लोग प्रेम से सुने कि ये जागबलिक, भगवान जागबलिक ने जो कथा सुनाई थी और भरद्वाज ने, जो भरद्वाज ऋषि थे, प्रयागराज में उनका वास था और उन्होंने सभी मुनियों को उसे सुनाया था। उसी कथा को मैं आज कहूँगा और आप सभी ध्यान से सुनिए। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी राम के समान मानकर, मैं उन सब को राम के समान मानकर उन सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जितने भी देवता हैं, कहते हैं कि 84 करोड़ देवता हिंदू धर्म में विद्यमान हैं। इस प्रकार के नाना प्रकार के जो दैत्य हैं, विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, तरह तरह के सर्प हैं और पशु पक्षी हैं, भूत प्रेत और पितर लोग हैं, किन्नर हैं और निश्चर लोग भी हैं। जितने भी जीव इस संसार में हैं, इस चराचर संसार में हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इन सभी को, जो इनमें जितने भी जीव जंतु संसार में विद्यमान हैं, उनमें यदि भगवान राम का अंश यदि देखता है तो वही पहुँचा हुआ विद्वान है। और मैं ये देखता हूँ कि लोग बड़े प्रेम से एक गाने को गाते हैं, जिसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना।
आप लोग भी बड़े प्रेम से गाइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। मैं बता देना चाहता हूँ कि राम नाम का जितना भी आप चिंतन करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, जितनी आप जो है उसमें श्रद्धा और भक्ति रखेंगे, उतनी ही आपको कृपा होगी। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। ये जो मानव शरीर है आपका, एक दिन बस प्राण निकल जाएंगे। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन ये 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। कभी आप कीट पतंगे बनेंगे, कभी आप पशु पक्षी बनेंगे, कभी आप क्या बनेंगे आपको पता नहीं है, ये किसी को नहीं पता है। और इसमें आपकी सद्गति तभी हो सकती है जब आप ईश्वर में ध्यान लगाएं। कलयुग बहुत ही आसान युग है। कलयुग में आदमी को अपना जो है पार करने में, जीवन पार करने में, अपने को जो है सद्गति में लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। क्या युग थे कि लोग तपस्या करते करते पूरे अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनोज मन ही नहीं पीरा। बिल्कुल लकड़ी के समान शरीर हो जाता था और उसमें हाड़ मांस ही केवल बचता था। तपस्या करते करते ऋषि मुनियों की बिल्कुल उनकी जो है युग बीत जाते थे और तपस्या में वो इतना लीन हो जाते थे कि उनको कुछ पता नहीं रहता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मांग मांग भय नभ बानी, तदपि भीत मन ही अकुलानी। कितनी बार भगवान प्रकट होकर के उनसे वरदान मांगने को कहते थे, उसके बावजूद भी वो जरा सा टस से मस नहीं होते थे और अपनी उन्हें तपस्या में लीन रहते थे। अपना जो लक्ष्य होता था उसी को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो बहुत ही आसान तरीका है, केवल भगवान के नाम का स्मरण करना है। इतने से ही भवसागर से पार हो जाएंगे। अपार भवसागर होता है, लोग कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जो ये भवसागर होता है वो अपार होता है, उसको पार करना मुश्किल हो जाता है। लोग उसी में डूब करके अपना तन मन त्याग देते हैं। चलिए अपने उस पे आते हैं कि आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। ये आपका जो शरीर है, इसके बाद जब प्राण छोड़ेंगे आप तो 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा कभी। और इसमें 4 प्रकार के 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें जीव जाएगा। जल है, उसमें थल है और आकाश है। तो जात जीव जल थल नभ वासी, उन सबसे भरे हुए सारे जगत को भी सीताराम मानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो सभी संसार को पूरा सीताराम में मानकर उस पर अपनी श्रद्धा रखता है, वही जो है राममय हो पाता है। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाण छल छोहू। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छद्म सब छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे, आकाश पाताल सभी से
प्रार्थना करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एकउ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं रघुनाथ जी के चरणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और राम जी का चरित्र अथाह है। 60 कोट चरित्र है राम जी का। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेस मात्र भी उपाय नहीं सोचता है कि मेरी बुद्धि बहुत कंगाल है, किंतु मेरा मनोरथ राजा है। तो राम नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय कष्ट हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री हनुमते नमः। हर हर महादेव।